बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपकी लेकर आई शामी कबाब की रेसिपी। किस तरह इसे मज़ेदार और सॉफ्ट एंड जूसी बनाया जाता है। तो बहुत ही जायकेदार बनेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत ही कम टाइम में हम बना के तैयार कर लेंगे ढेरों सारे। तो किस तरह बनाते हैं आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने प्रेशर ले लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे दाल। दाल यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इसे प्रेशर में ऐड कर देंगे। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन यहाँ पे मैंने बोनलेस लिया है, तो यहाँ पे चिकन भी आधा किलो है। आप 1 पाव का भी बना सकते हैं। दाल आप आधा किलो रखनी और चिकन 1 पाव भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। 5 से 6 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हल्दी। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें इतना पानी ऐड कर देंगे तकरीबन पौना लीटर के करीब, ताकि ये चिकन और दाल अच्छे से इसमें कुक हो जाए। तो बस प्रेशर इसको मिक्स करके प्रेशर लगा देंगे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रेशर चूल्हे पे रख दिए, तो 10 से 12 मिनट लगाएंगे। 10 से 12 मिनट के बाद हम खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक्कन हटा दिया था। अभी इसमें पानी है, तो हाई आंच करके हम ना इसे पानी को खुशक कर लेंगे। दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुकी है। अब इसमें जो सब्ज़ मिर्च हमने ऐड की थी वो बाहर निकाल लेंगे। इसका जो टेस्ट है वो इसमें आ गया है, तो अब इसका कोई काम नहीं, इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अब यहाँ पे हम थोड़े से ना कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें मिक्स गरम मसाला, होममेड गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और हाई आंच पे बस इसे मिक्स करते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से ना लग जाए। तो बस इसे हम चम्मच लाते जाएंगे और कुक करते जाएंगे ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। यहाँ पे दाल जो हमारी बिल्कुल यहाँ मुलायम हो गई है दाल। इस पे अब हमने इसे कुंडी में डाल के हमने इसे मोटा मोटा इसके जो रेशे हैं वो अलग कर लेने हैं। आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में ये होगा कि इसके रेशे टूट जाएंगे, तो वो हमने नहीं तोड़ने। तो मैं इसे कुंडी में ऐड डाल के ही हल्का सा कर लूँगी। इस पे ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि दाल पहले ही मुलायम हो चुकी है। तो बस इसे जो चिकन के रेशे हैं वही हमने खोलने हैं इस तरह। बस इसी तरह हम सारे इस तरह बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें रेशे खुल गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो निकाल लेंगे। दूसरा भी जो मिक्सचर पड़ा हुआ है वो भी हम इसी तरह बना लेंगे। तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगे और बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी आप बना सकते हैं झटपट में। अगर आपके घर पे मेहमान आए हैं तो आप बहुत आसानी से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने जो बनाए हैं इतने हम बना के इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकाल के आप फ्राई कर लें। अब थोड़ा सा इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब साबुत मसल के। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट। यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची थी, उनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें और बाकी कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा और हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम लगा है। पहले हमने 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड किया था, नमक मुझे थोड़ा कम लगा। तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून इसमें और नमक ऐड कर दिया। थोड़ा सा धनिया और ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखें मैंने इसके ना इस तरह मीडियम साइज़ की ना मैंने इस तरह शामी बना लिए थे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह। तो थोड़ा सा हमने इस तरह मिक्सचर लेना है और इस तरह हाथ से दबाना है, तो इसकी शेप हाथ से आप दे लें। बहुत ईजी हाथ से शेप दे लें।
अगर आपके पास वो जो सांचा होता है टिक्की बनाने वाला, उसके साथ भी आप इजीली बना सकते हैं। हाथ से भी बहुत आसानी से हम शेप दे सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से मैंने शेप दे दी है। तो मीडियम साइज़ के, एक साइज़ के हमने सारे बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितनी टिक्कियाँ सारी बना ली शामी। कुछ मैंने इस तरह फ्रीज़ करने के लिए रख लिए हैं डाल के बॉक्स में। तो यहाँ पे देखें, अब एक अदद मैंने अंडा लिया था जिसे मैंने फेंट लिया अच्छे से। अब इस एक चुटकी इसमें मैंने काली मिर्च ऐड कर दी और एक चुटकी ही नमक इसमें ऐड कर देंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल बस थोड़ा सा हमने लेना है, ज़्यादा नहीं, बस इनको हमने शैलो फ्राई करना है। तो 2 मिनट हम एक साइड से इसे फ्राई करेंगे, 2 मिनट दूसरी साइड से करना है। बस इसका प्यारा सा जब कलर आ जाए तो हमने बस इसे निकाल देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है। बस हमने जो इस पे एग की कोटिंग की अंडे की, उसको ही बस हमने कुक करना है। तो यहाँ पे देखें कितना प्यारा सा कलर एक साइड पे आ गया। अब दूसरी साइड पे भी हम 2 मिनट के लिए इसी तरह कुक कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और मज़ेदार हमारी शामी तैयार है। इसी तरह हम बाहर निकाल लेंगे सबको। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप इसके फ़ाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी शामी टिक्की, शामी कबाब बन के तैयार हो गया है। आप इस चिकन की जगह बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। तो मैं आपको ये देखें तोड़ के दिखाऊंगी कि कितनी ये सॉफ्ट और नरम बनी है। तो अंदर से बहुत ही जूसी और रेशेदार बनी है। तो यहाँ पे देखें, आप देखें कितनी ज़बरदस्त रेशेदार और सॉफ्ट बनी। बहुत ही घर में मेरा हाथ जा रहा है, लेकिन बहुत मज़े की बनी है। आप भी इस तरह बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।